गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन जो है आपका न्यू टॉपिक है। इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं अगर वो होती हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन का जो पोर्शन होता है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। उसमें लेफ़्ट हैंड साइड में जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारे रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट आते हैं उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड में उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते जाते हैं कि इन चीज़ों को मिक्स करने पर हमारे पास क्या जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म्ड हुआ है, तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस तरीके से जो ये रिएक्शन होती हैं इनके स्टेप्स एक तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसमें लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होगा और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होगा। ऑलराइट, जो केमिकल रिएक्शन है वो इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेड विद वन अनदर, ठीक है, कि एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस है उसके साथ ही क्या होगी, वो रिएक्ट कर पाएगा, तभी न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म्ड होगा। और इसी पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन जो हो सकती है वो कोई सी भी हो सकती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो, कुकिंग ऑफ फूड हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन का रोल होता है। यहाँ पर इसमें जो आगे नेक्स्ट टर्न करेंगे तो हम पेज पर उस पर देखेंगे कि क्या क्या जो एक्सरसाइज है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें एक्सरसाइज को देखना कि पहले बार हम इसके बेसिक जो भी पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। रिएक्शन को करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं अगर उनमें चेंजेस होते हैं कि वो फिज़िकल होगा या केमिकल चेंज होगा, तो उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है न्यू सब्सटेंस के बारे में। हम जानते हैं जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, केमिकल चेंज में हो जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ चेंज अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि जो फिज़िकल चेंज होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है और केमिकल इज़ परमानेंट चेंज। रिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, फिज़िकल चेंज में वो रिवर्सिबल हो सकता है, बट जो केमिकल चेंज होता है उसमें इरिवर्सिबल होता है कि वो जो अगर हमारा रिएक्टेंट है वो हमें दोबारा से नहीं मिल सकता अगर एक बार कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज, ऑलराइट, और जो केमिकल होती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा। उस अमाउंट में अगर देखेंगे तो वेरी लिटिल एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब फॉर गिवन आउट, ठीक है। जो फिज़िकल चेंज होते हैं उसमें कम ही एनर्जी की यूज़ होता है वैसे, और जो मोस्टली क्या है यूज़ ही नहीं होता है एनर्जी का। बट अगर केमिकल चेंज की बात करें तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब और गिवन आउट, ठीक है, उसमें क्या है एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए हमें केमिकल नेम पता होने चाहिए किसके, हर फॉर्मूले के, सब्सटेंस के। सिमिलरली अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो शॉर्ट में हम जो एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है जो CPO है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, या फिर IPO है वो क्या है। तो इस तरीके से ये हमने अभी तक जो है अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें पढ़ा है। बट अगर हम बात करें साइंस के बारे में तो अगर हमें केमिकल रिएक्शन करनी होती हैं तब उसमें हमें ज़रूरत होती है उनके सिंबल्स की और उनके फॉर्मूलेज की, ऑलराइट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज़ O, दैट द हाइड्रोजन इज़ H, C इज़ कार्बन, S फॉर सल्फर, एंड समटाइम्स 2 और मोर एलिमेंट्स हैव बिगनिंग इन द सेम लेटर। और समटाइम्स क्या होता है कि कुछ जो लेटर्स होते हैं या फिर किसी का नेम होता है, जैसे क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए हम C या खाली यूज़ नहीं करेंगे, C खाली यूज़ करते हैं हम कार्बन के लिए, ऑलराइट, बट जो क्लोरीन होता है उसके लिए हम Cl यूज़ करते हैं। कैल्शियम के लिए Ca यूज़ करेंगे, उसके Ca के 2 लेटर ले लेते हैं स्टार्टिंग के। कोबाल्ट होता है CO और कॉपर होता है Cu। तो इस तरीके से आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो इधर पेज नंबर 67 पर टेबल दी हुई है सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, वो आपको प्रिपेयर करना है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पर आपको इन्होंने एक टेबल दी हुई है जिसमें हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N, कार्बन को C, सोडियम को Na, आयरन को Fe, कैल्शियम को Ca, फॉस्फोरस को P, ब्रोमीन को Br एंड मैग्नीशियम को Mg। ये सारे सिंबल्स क्या हैं, शो किए हुए हैं। एंड सिमिलर अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कॉपर को Cu, सिल्वर को Ag, सल्फर को S, और एल्यूमिनियम Al होता है, जिंक Zn होता है, क्लोरीन Cl होता है, पोटेशियम K होता है, ठीक है, मैग्नीज Mn होता है, आयोडीन I होता है, एंड कोबाल्ट इज CO। तो इस तरीके से ये सिंबल क्या है, सिंगल लेटर्स में या फिर स्टार्टिंग के नेम के 2 लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज को हम
M और N ले लिया, फर्स्ट और थर्ड लेटर ले लिया, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी नेम है किसी भी एलिमेंट का तो उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। अब सिंबल की हेल्प से ही हम क्या है फॉर्मूले फॉर्म्ड कर लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। जो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था उसमें भी आधे से ज़्यादा हम फॉर्मूलों को लर्न कर चुके हैं, बट आपको मैं यही बोलूँगी कि इसके फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल आपको लर्न होनी चाहिए एंड देन उसके केमिकल फॉर्मूलाज। उसके बाद जब अगर हमारी केमिकल रिएक्शन आती हैं तो हम इजीली केमिकल रिएक्शन को कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि किस सब्सटेंस के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ या फिर क्या सिंबल ले रहे हैं। ऑलराइट, सो अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ जो डिफरेंट है उनको एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो NH3 जो होता है वो अमोनिया के लिए यूज़ किया जाता है और अमोनियम जो होता है NH4 होता है। जो ऐसी ऐसी चीज़ आती हैं उनको पॉइंट आउट कर लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा याद करने में। कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2, नाइट्रिक एसिड HNO3। एसिड्स तो आपने पहले पीछे पढ़े हुए हैं और बेसिस भी आपने पढ़े हुए हैं, जहाँ इसमें जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगी। मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है MgCl2। ग्लूकोज, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे C6H12O6। एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, आयरन सल्फाइड की बात करते हैं तो FeS, जिंक ऑक्साइड ZnO। अमोनिया, देखो अभी बताया था मैंने, अमोनियम जो है हमारा वो है NH4, बट अमोनिया जो होता है वो होता है NH3, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड आ गया है तो ये क्या है, एक बेस है, तो NaOH। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है KMnO4, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। शुगर क्या होता है C12H22O11, ठीक है, ये क्या होते हैं, शुगर का फॉर्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो इस तरीके से जितने भी रेगुलर यूज़ होने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके नेम और उनके फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पर केमिकल जो इक्वेशंस दी हुई हैं इसको मैं एक बार बताती हूँ आपको कि किस तरीके से जो केमिकल इक्वेशन में उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस शो करते हैं, या फिर अगर कलर चेंज होगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो देखो क्लास, इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है टाइप ऑफ इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का अगर निकलने की हम बात करते हैं, कोई भी गैस अगर रिमूव हो रही है तो उसको हम अपवर्ड साइन से शो करते हैं। दैट इज़ द साइन ऑफ इंडिकेशन दैट हैव्स टू अंडरस्टैंड द अगर कोई भी गैसेस क्या है रिमूव हो रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली जिंक एक मेटल लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड में उसको ऐड करा है, तो अगर इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो मैं आपको बताती हूँ देखो कैसे होगा। देखो ये आपको इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से, तो देखो जिंक क्या है, सिंगल मेटल है, पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर उसको हम ब्रेक करें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयन में और सल्फेट आयन में। तो यहाँ पर हम यही कर देते हैं कि जो Zn है वो किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ में, तो ZnSO4 वो फॉर्म्ड कर लेगा, तो ये बन जाएगा जिंक और ये एक बन जाएगा सल्फेट। और अब हमारा खाली क्या रह गया है, H2, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, ये एक गैस है, तो इस तरीके से हम इसको इवोल्यूशन शो कर देते हैं कि H2 जो है वो एक गैस है, तो इस तरीके से वो इवॉल्व हो रही है। और अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग की बात करें कि जो हाइड्रोजन 2 है, यस 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फ़र के एटम यहाँ पर कितने हैं, 1 है और यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन 4 है, यस 4 है, और जिंक भी 4। तो ये मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग करी है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के एटम हैं क्या वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ऑलराइट, सो यहाँ से आपको हेल्प होगी कि किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है कि उसको हमने हीट आउट कराया और अगर वो ब्रेक हुआ है किसी भी चीज़ में, तो उसका जो कलर है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि व्हेन ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट, जो कॉपर कार्बोनेट होता है उसका कलर ग्रीन होता है, बट जब उसको हम हीट आउट करते हैं तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो स्ट्रांगली अ ब्लैक कलर रेजिड्यू ऑफ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कैसा रेजिड्यू आ जाता है, ब्लैक कलर का। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कलर का कैसे रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको ब्रेक करें तो देखो कैसे करेंगे। यस, तो अगर हम यहाँ पे लिखे हैं कॉपर और कार्बोनेट, तो हमेशा याद रखना कि जो कार्बोनेट होता है, ठीक है, CO3, वो किस में ब्रेक होता है, CO2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे CO2,
CO2, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे कार्बोनेट लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में। जो CO2 है वो क्या है, एक गैस है, तो वो इस तरीके से हम इवोल्यूशन उसका दिखा देते हैं। ऑलराइट, इतना हो गया। अब ये क्या बचता है, देखो Cu, और यहाँ पे जब 2 ऑक्सीजन निकल गए हैं और यहाँ पर कितने हैं 3, तो एक ऑक्सीजन अभी हमारे पास बचता है, तो इसको हम लिख देंगे Cu और O इस तरीके से, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये कैसा बनता है, ब्लैक कलर का बन जाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहिए थी, जो हीट है उसको हम या तो हीट लिख दो ऐसे, और या फिर इस तरीके से जो है एक डेल्टा का साइन बना देते हैं, जिससे भी शो कर सकते हैं कि हम ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन का टाइप है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो मैं आपको प्रेसिपिटेट बता देती हूँ पहले, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोल देते हैं। और जो प्रेसिपिटेट होता है, अगर क्या होता है, कोई भी इक्वेशन होने के बाद अगर वो लास्ट में जो भी हमारा वेसल होता है उसकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है अगर उसमें वो बैठ जाता है, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, कॉपर सल्फेट है, H2S के साथ क्या है, वो रिएक्शन करेगा। तो इसकी रिएक्शन बताती हूँ मैं, देखो किस तरीके से होगा। यस, तो हम इक्वेशन अब सीखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है PPT। तो जब कॉपर सल्फेट H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो जो कॉपर है वो अलग है, NSO4 ये अलग है, हाइड्रोजन अलग है और सल्फाइड क्या है, अलग है। तो अब हम कैसे रिएक्शन कराएंगे इनकी, जो कॉपर है वो सल्फाइड के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है सल्फेट के साथ आ जाएगा। क्योंकि जब इनकी इक्वेशन होती है तो इनको हम लिख सकते हैं इस तरीके से आयंस में, जैसे Cu+2 और SO4 -2। हाइड्रोजन क्या होता है, +1 और S होता है -2, ठीक है। तो जो प्लस वाला होता है वो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा Cus, ठीक है, क्योंकि ये +2 है और ये भी -2 है, तो +2 और -2 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। और ये क्या है, ये फॉर्मूला बना लेगा H2SO4, क्योंकि जो सल्फेट का 2 है वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 2 और SO4, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और जो कॉपर सल्फेट है, सल्फाइड है, इसका जो है प्रेसिपिटेट क्या है, फॉर्म्ड हो जाएगा, और वो क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाएगा किसी भी वेसल में। नेक्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे एनर्जी चेंज और या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दिया हुआ है कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर, ठीक है, इसका जो थोड़ा एरो है वो ऊपर पहुँच गया है, वो थोड़ा नीचे इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, तो वो क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये रिएक्शन पता है क्या है, कि एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है। तो ये है जो हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उसकी इक्वेशन है ये, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑलरेडी होती है प्लांट्स के अंदर, और वाटर के साथ मिक्स होने पर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या फॉर्म करता है प्लांट्स के लिए एज अ फूड, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड कराता है, एंड वाटर की थोड़ी मॉइस्चर, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म्ड हुई है। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिसमें एनर्जी क्या है, विच इसमें दिया हुआ है, those reaction during which heat is released are called exothermic। एक्सो मतलब निकलना होता है, कि किसी रिएक्शन में अगर रिएक्शन कराने पर सब्सटेंस से एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक वो होता है अगर वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे, ठीक है, एनर्जी को ले, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कि एक से रिलीज होती है और एक क्या है, एब्जॉर्ब करती है, इस तरीके से। तो एंडो और एक्सो से ध्यान रखना, एक्सो मतलब बाहर निकलना और एंडो मतलब अंदर आना। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आप इजीली याद रख सकते हो। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इनके इक्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट जो है आप सिंबल लर्न करो, इनके फॉर्मूले लर्न करो, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।